वेलकम टू स्टडी बेटर। हम लोग देख रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का फिजिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं जो एनटीपीसी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का जो चैप्टर रहेगा तरंग। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको विषय में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। वेग तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और जो तरंग निर्वात में भी संचरित हो सकती है उन्हें क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे आदि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर तक होती है। इसका प्रयोग चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होता है? उसे बोलते हैं बैगनी प्रकाश का वेवलेंथ सबसे कम होता है। किसी माध्यम में किसी तरंग के किसी कण द्वारा पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है तथा सबसे कम होता है बैगनी रंग की होती है, जबकि सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग का तथा सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का होता है। नीचे एक अभिकथन और कारण दिया गया है, इसके विषय में देखते हैं। अभिकथन में है जब वेग और तरंग दैर्ध्य सीधी रखी जाती है तो आवृत्ति 2 गुनी हो जाती है। कारण क्या है? वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? बी है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। देखते हैं, हमें पता है कि वेग और तरंग दैर्ध्य में क्या कोरिलेशन होता है। तो v इक्वल टू होता है n लैम्डा। n हमारा आवृत्ति हो गया, लैम्डा हमारा तरंग दैर्ध्य हो गया, v हमारा वेग हो गया। तो इसका मतलब कहने का मतलब होता है जो तरंग दैर्ध्य प्रोपोर्शनल होता है 1/n, मतलब आवृत्ति के प्रोपोर्शनल होता है। इसको बोल सकते हैं n2/n1 इज इक्वल टू λ1/λ2। ठीक है। इसमें क्वेश्चन में जो भी दिया है कि क्या दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो n2 इक्वल टू 2n1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग में तरंग दैर्ध्य विशेषता है, आयाम विशेषता तथा आवृत्ति विशेषता, माध्यम विशेषता नहीं है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? तो तरंग दैर्ध्य पर असर घट जाता है, क्योंकि हमारा आपको पता है कि v इक्वल टू n लैम्डा होता है। लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है 1/n का, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें, विद्युत रेडियो तरंगे और प्रयोग। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसका आंसर क्या है। सबसे देखिए आंसर सी है। देखिए डायरेक्ट हम देखते हैं इसका यहाँ से। रेडियो तरंगे जो है इसका तरंग दैर्ध्य है 1 × 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻4 मीटर तक। इनका प्रयोग होता है सेलुलर, फोन, रेडियो, टीवी के तरंग संचरण में होता है। दूसरा है माइक्रोवेव, जिसे सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, 10⁻³ से लेकर 3 × 10⁻⁻1 मीटर तक होता है। इसका प्रयोग होता है रडार उपग्रहों से सूचना भेजने तथा माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। तीसरा है इंफ्रारेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.8 × 10⁻7 से 10⁻³ मीटर तक है। इसका प्रयोग रिमोट कंट्रोल और रोगियों की शिकायत में किया जाता है। नेक्स्ट है गामा किरण, जिसे 10⁻14 से लेकर 10⁻10 तक रेंज है। उच्च भेदन क्षमता के कारण इसका प्रयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं व कैंसर सेल्स को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट में उस उपकरण को संकेत करता है जिसमें वह नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है अवरक्त किरणें। सामान्यतः अवरक्त का मतलब देखिए इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड अभी आपने पढ़ा ना कि रिमोट सेंसिंग में इसका उपयोग किया जाता है, रिमोट कंट्रोल में, तो इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है टेलीविजन रिमोट में। ठीक है। अब देखते अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं। किस तरह के तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर होता है? तो उसे अनुदैर्ध्य में कहते हैं। विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब क्या होता है? निम्न होता है, वहाँ पे विरलीकरण होता है।
ठीक है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है उच्च। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है, उच्च होता है। नीचे दिया गया चित्र को परासर्प तरंगों के कार्य को दर्शाता है। इस तकनीक को क्या बोलते हैं? इस तकनीक को बोलेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी बोलेंगे। देखिए, अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह परासर्प तरंगों पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इससे गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग दर 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? 0.20 हर्ट्ज होती है। नाव जिस पानी में रोकी गई है उसमें उत्पन्न लहरों के तरंगों की तरंग दर लैम्डा इक्वल टू 125 मीटर एवं तरंगों की चढ़ाव की गति v इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आवृत्ति का मान पूछ रहा है तो v इक्वल टू n लैम्डा हो गया, तो n इक्वल टू हो जाएगा v का 25 हो गया और 125 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 इक्वल टू 0.20 आवृत्ति हो गया। क्लियर हो गया? हर्ट्ज हो गया। यदि किसी तरंग की आवृत्ति इतना हर्ट्ज है तो आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल इक्वल टू या आवृत्ति इक्वल टू होता है 1/t के, या t वो होता है 1/n का, तो आप वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो। तो 1/5 इक्वल टू कितना हो गया? 0.02। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण विक्षोभ के कारण प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? जिसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। यदि माध्यम के घटक कण तरंग की गति की दिशा में के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे तथा रस्सी के एक सिरे को झटका देने पर उस रस्सी में उत्पन्न तरंगे। कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल होता है 0.04 सेकेंड, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 25 हर्ट्ज होगी। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं अनुदैर्ध्य होती हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें तरंगे होती हैं तथा समुद्र की सतह पर बनने वाली लहरें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की गति की दिशा में होता है। वायु में ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो राइट आंसर है ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है बल्कि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे उस तरंग को कहते हैं जिसके कण दोलन के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। उदाहरण के लिए देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो गया, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे आदि क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिनके तरंग ऊपरी हिस्सा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी हिस्से का वेग 25 मीटर पर सेकंड है, तो नाव को हिलने की आवृत्ति क्या होगी? तो नाव की हिलने की आवृत्ति होगा तरंग के सिरों का वेग बटे के तरंग का ऊपरी हिस्सा, तो 25 हो गया और ऊपरी हिस्सा कितना मीटर है? 100 मीटर है, तो डिवाइड करेंगे तो 0.25 हर्ट्ज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और लगातार दो विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है तरंग दैर्ध्य। देख लो आप एक्सप्लेनेशन में, तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को अनुदैर्ध्य कहा जाता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। निम्नलिखित में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो इसका राइट आंसर है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होते हैं जिनके माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण अथवा गति की दिशा में होता है। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों को क्या बोलते हैं? संपीड़न तरंग भी कहते हैं, क्योंकि इन तरंगों के संचरण के कारण माध्यम के अंदर संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। इस फार्मूला को जानते हो, v = n लैम्डा। हमारे यहाँ पे f दिया है, f क्या आवृत्ति को दिखाता है।
इसको भी आप जानते हो। क्या है, आवृत्ति और कालावधि के विषय में क्या संबंध है, तो n इक्वल टू 1/t होता है। इस क्वेश्चन को v इक्वल टू n लैम्डा से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में लिखा जाता है, लैम्डा द्वारा लिखा जाता है। देखिए, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विषय में एक बार और देखते हैं। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम ठोस द्रव गैस की आवश्यकता है, जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगे के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी संचारित हो जाती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे फोटॉन की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा कथन सही है, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं तथा प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे, इसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस द्रव गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, जबकि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोस एवं द्रव में यह अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश गति करता है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, जिसका राइट आंसर डी है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। एक मात्रा एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है, इसका राइट आंसर ऊंचाई। दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका राइट आंसर है इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को 2 गुना किया जाए तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो आप इसको क्वेश्चन को हल करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सारा क्वेश्चन उसी तरह से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के बीच कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, तो संपीड़न कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी यल है तो तरंग दैर्ध्य होगी 2l होगी। देखिए, माध्यम के किसी कण के एक कंपन पूरा करने में तरंग जितनी दूरी करता है उसे तरंग दैर्ध्य करते हैं, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 पास वाली श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच क्या बोलते हैं, इसको बीच की दूरी क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। एक श्रृंग और उनके क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य की आधी होती है, इसे λ/2 बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं किसे लैम्डा बोलेंगे, किसे λ/2 बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होती है 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग में। ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है, इसको आयाम कहा जाता है, तरंग के गर्त की गहराई को। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या बोलते हैं, तरंग का समय काल बोलता है। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने या हवाई अड्डों में किस तरह का तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बी का मतलब एक्सरे किरणों का। देखिए, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु हवाई अड्डों में एक्सरे तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्ध्य 10⁻−10 मीटर से लेकर 10⁻−8 मीटर तक, आवृत्ति 10⁻18 से लेकर 10⁻16 हर्ट्ज है। इसका खोज रॉन्टजन ने किया था 1895 में भी। इंफ्रारेड के विषय में देखते हैं। इंफ्रारेड क्या है, इंफ्रारेड एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जो रिमोट सेंसिंग, फोटोग्राफी आदि के लिए किया जाता है। देखिए, इसको देखते हैं, इस चार्ट को। कीड़े और उनके खोजकर्ता, गामा कीड़ों को बेकरल ने खोजा था, एक्स कीड़ों को रॉन्टजन ने, पैराबैंगनी कीड़ों को रिटर ने, और दृश्य विकिरण को न्यूटन ने किया था, और अवरक्त विकिरण को हर्शेल ने किया था। इसके अलावा लघु रेडियो तरंग को हेनरी हर्ट्ज और मार्कोनी ने
दीर्घ रेडियो तरंगों को खोज किया था। विजिबल विकिरण की खोज किसने किया था? इसका खोज आइजैक न्यूटन ने किया था। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण हैं, तो ऑप्शन नंबर बी परावैंगनी विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? तो इसे आवृत्ति बोलते हैं। अब बाकी सब वही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो राइट आंसर अल्ट्रासाउंड नहीं है, बाकी रेडियो, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव सारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ध्वनि को, चैप्टर नंबर 7, इसका पहला सब चैप्टर रहेगा नेचर ऑफ द साउंड वेव। तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।